हाय दोस्तों, सक्सेस एजुकेशन अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं स्वागत कर करके थक गया हूँ, बट आप लोग सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे हो यार, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अब देखो ध्यान से सुनो, हम पढ़ कह रहे थे तुलसीदास जी द्वारा रचित जो बनपथ पर था, उनकी जो कवितावली से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कवितावली से लिया गया है जो तुलसीदास जी ने लिखा है। तो यही तीन चीजें फिर दोबारा लिखनी है, संदर्भ लिखना है, व्याख्या लिखना है, काव्यगत सौंदर्य लिखनी है। इसमें 3 बार मैंने 3 जो है बनपथ पे, इसके पहले मैंने 3 पार्ट अपलोड कर दिया है। अब ये चौथा पार्ट है, ये भाग नंबर 4। देखते हैं क्या है। कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि राम लक्ष्मण और मैया सीता जी जा रही होती है वन पे भैया। तो रास्ते में पहुंचते हैं तो एक गांव पड़ता है। तो वहां लोग क्या तो थोड़ा पानी नहीं पीते हैं, आराम आराम करते हैं। अब सीता जी तो बहाना देके बनाई थी जब थक गई थी कि लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए गए, थोड़ा आराम कर लेते हैं हम लोग। और वहां के गांव की औरतें भी बात कर रही थी कि आपस में राजा रानी बहुत मूर्ख होंगे जिन्होंने इन्हें वनवास दिया है। अब इसमें देखो क्या कह रही हैं। अब इसमें क्या ध्यान से सुनना कि जो गांव की औरतें होती है ना, वो सीता जी से पूछती हैं कि ये जो 2 लोग थे, एक राम भगवान थे, एक लक्ष्मण जी थे। राम भगवान क्या थे, उनके शीश जटा वटा अपना बांधे हुए थे और सांवले से थे, और उनकी जो छाती चौड़ी थी, पूरे लंबे चौड़े थे, धनुष बाण पूरे लिए हुए थे अपना। तो पूछती है कि हे सखी, कि ये जो सांवले वाले हैं ना, ये आपके क्या लगते हैं? देखते हैं क्या लिखते हैं। आशीष जटा और बाहु विशाला बिलोचन लाले तिरछी सी भौहें, अतुन सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहे, असादर बारही बार सुभाय चित तुम त्योतम हमर मन मोहे, अपूछत ग्राम बधी सियसो कहो सामरस्य सखी रावर को है। क्या पूछती है? क्या करें? गांव की औरतें माता सीता जी से पूछ रही हैं। क्या पूछ रही है? देखते हैं, हम चलते हैं। शीश जटा, शीश मतलब जिनके सिर पर, शीश मतलब क्या होता है? सिर पर। जटा मतलब जटा जो यहां बांधे रहते हैं। कह रही है शीश जटा, और मतलब होता है हृदय, वक्षस्थल, सीना, ये वाला पार्ट। बाहु मतलब जिनकी बाहें। विशाल मतलब भारी, बड़ी बड़ी, विशाल बड़ी बड़ी, भारी बड़ी बड़ी, बड़ी बड़ी। विलोचन मतलब होता है नेत्र, आंख, आंख। लाल मतलब लाल कलर। तिरछी मतलब तिरछी। भौहें मतलब क्या होता है? भौहें हमारी जो हमारी ऊपर की भौहें। क्या पूछ रही हैं कि हे सखी, मजाक करते हुए पूछ रही है उनसे सीता जी से, शीश जटा, हे सखी जिनके सिर पर जटा है, उर्बाहु विशाला, जिनके हृदय और बाहें विशाल हैं। अब लक्ष्मण जी तो ऐसे रह रहे, खैले बिना टूटल न, राम भगवान के ऐसे दुब्बर कर रहे, सीना चौड़ा था, पूरा राजा थे। तो वही कह रही है, शीश जटा, हे सखी जिनके सिर पर जटा है, उर जिनके हृदय वक्षस्थल, बाहु और जिनकी बाहें विशाल, जिनकी बड़ी बड़ी विशाल बाहें हैं, विलोचन लाल, जिनकी आंखें लाल लाल हैं, जिनकी लाल लाल आंखें हैं, तिरछी सी भौहें और जिनकी भौहें तिरछी सी हैं। शीश जटा उर्बाहु विशाला विलोचन लाल तिरछी सी भौहें, हे सखी जिनके सिर पर जटा है, जिनकी बाहें और वक्षस्थल विशाल हैं, विलोचन लाल तिरछी सी भौहें, जिनकी लाल लाल आंखें हैं और जिनकी तिरछी भौहें हैं। दिखाते हुए कह रही हैं जिनकी तिरछी भौहें हैं, यानी 2 लोग थे, दूसरे वाले को ना समझने पूरी बता रही है कहानी। पता चला कि लाइन किसी और पे मार रहे थे, निकल कोई और गया। सीधे बताते हैं कि वो वाले हैं जिनकी तिरछी भौहें हैं, बाहें विशाल हैं, तून सरासन बाण धरे। और तून मतलब क्या होता है? तुरेड़। तुरेड़ मतलब जानते हैं, पिछवा टांग की जिसमें बाण वाड़ा रखते थे। तून मतलब क्या होता है? तून मतलब तुरीड़, जिसमें बाण रखा है। सरासन मतलब धनुष होता है। अरे सरासन मारे वाला धनुष। क्या होता है? सरासन मीन्स क्या होता है?
धनुष। तून सरासन बाण मतलब बाण होता है जो चलाने वाला होता है, यानी धनुष बाण और जो तुरण लिए हुए धरे हुए। तून सरासन बाण धरे तुरीण धनुष और बाण लिए हुए, तुलसी वन मार्ग में सूटी समय। तुलसीदास जी कहते हैं जो वन मार्ग यानी जो वन के मार्ग में यानी जो वन के रास्ता जा रहा है उस पे, सूठे मतलब सुशोभित होना, सुंदर। साहे मतलब सुशोभित होना, सुशोभित होना। क्या कह रही है? किसी से जटाऊ बाहु विशाला बिलोचन लाल तिरछी सिभावे, तुम सरासन बाण धरे तुलसी वन मार्ग में सूटी समय। हे सखी, जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनकी बाहें और वक्षस्थल विशाल हैं, बिलोचन लाल जिनकी लाल लाल आंखें हैं, तिरछी सी भौहें हैं, जो अब तुरीण धनुष और बाण धारण किए हुए हैं और वन के मार्ग में अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं, अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। सादर बारह ही बारह सुभाए चितै तुम तो हमरो मन मोहे। जो सादर मतलब बड़े आदर के साथ, हम नहीं कहते हैं सादर आमंत्रित हैं, सादर मतलब बड़े आदर के साथ, बड़े आदर के साथ। बारह ही बार मतलब बार बार देखना, बारह ही बार मतलब बार बार, बार बार। चित्त मतलब होता है मन, असुभाव मतलब स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक, स्वाभाविक। क्या कह रही है? सादर बारह सुभाए चित्त, जो बड़े आदर के साथ। अब ऐसे ना कि आंख मारते रहे, ऐसा नहीं, बड़े आदर के साथ, इज्जत के साथ, ठीक है, लाइन मारने वाला नहीं भाई। सादर बार जो बड़े आदर के साथ, ठीक है, और स्वाभाविक मन से जो बार बार आपको देख रहे हैं। सादर बार जो बड़े आदर के साथ स्वाभाविक मन से आपकी तरफ बार बार देख रहे हैं। तुम त्यों मतलब तुमको, जो तुमको बार बार बड़े आदर के साथ और स्वाभाविक मन से देख रहे हैं। हमारो मन मोहे, वो हमारे मन को बड़े मोह रहे हैं, यानी तुम्हारी तरफ बार बार देख रहे हैं, हमारे मन को मोह रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। अब पूछत ग्राम बधु सियसो कहो सामरे से सखी रावर को है। तो हे सखी बताओ, पूछत ग्राम बधु, तो गांव की औरतें, पूछत मतलब पूछती हैं, ग्राम बधु मतलब गांव की औरतें किससे? सियसो माता सीता जी से। पूछत ग्राम बधु सियसो, वो गांव की औरतें माता सीता जी से पूछती हैं। कहो बताओ सामरे से, सखी सांवले वाले के साथ, जिसके ऊपर मैंने बताई कि बड़ी बड़ी भौहें हैं, जिसकी तिरछी भौहें, लाल लाल आंखें हैं, वक्षस्थल विशाल है। कहो सांवरे से, हे सखी उस सांवले से, सांवरे रंग वाले से। दो लोग थे, लक्ष्मण जी थोड़े गोरे थे, सांवर का वाले इसका थी। कहो सांवरों से, हे सखी उस सांवले वाले से। सखी हे सखी रावर को है, राउर का रिश्ता है। सांवर से सखी रावर को है, हे सखी उस सांवले के साथ आपका क्या रिश्ता है? अब मन की ना गाँव के औरतें पूछे, ये बनी तन बताइबू और समर का के हो? तमन के गांव में भल आदमी है, वो कह रही अरे हमारे मन से दूर हम बता रहे हैं। तो सीता जी पढ़ी लिखी थी और गांव की औरतें भी पूछे वाली थी, सही है, ऐसा नहीं कहने हो कि हो समर का, ऐसा नहीं, पूरी बताती है। और अर्थ देखते हैं। अस्सी जटा उर बाहु विशाला तीर, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, अतुन सरासन बाण धरे तुलसी वन मार्ग में सूटी सोहे। असादर बारह बारह सुभाए चितै तुम त्यो हमरो मन मोहे। अपूछत ग्राम बधु सिय से सखी सांवर से सखी रावर को है। देखते हैं गांव की औरतें क्या पूछती हैं? शीश जटा, हे सखी जिनके सिर पे जटाएं हैं, बाहों और बाहों विशाला, जिनके हृदय और बाहें विशाल हैं, बड़ी बड़ी विशाल बाहें हैं, हृदय हैं। बिलोचन लाल, जिनके लाल लाल आंखें हैं, तिरछी सी भौहें, जिनकी भौहें तिरछी सी हैं। तूने सरासन बाण धरे, जो तुरीण धनुष और बाण को धारण किए हुए, वन मार्ग में सूटी समय, जो वन के मार्ग में अत्यधिक सुशोभित हो रही हैं। सादर बारह ही बारह सुभाए चितै, जो बड़े आदर के साथ स्वाभाविक मन से आपकी तरफ बार बार देख रहे हैं। तुम क्यों, तुमको बार बार देख रहे हैं। हमारो मन मोहे, वो हमारे मन को बड़े मोह रहे हैं।
पूछत ग्राम बधु सिय से सखी सामर से सखी रावर को है। यानी वो पूछ रहे हैं कि सखी बता दे, वरना हमन लाइन मारी, तू ही बता दे की है। पूछत ग्राम बधु सिय सो, गांव की औरतें पूछती हैं, क्या पूछती हैं, कहो हे सखी बताओ, सामरे से उस सामले वाले के साथ सखी रावर को है, हे सखी आपका क्या रिश्ता है, ये पूछती। अब तो व्याख्या वाला काम भैया हो गया। संदर्भ तो पहले ही बता चुका हूं कि शीर्षक और शीर्षक का नाम लिखना होता है और रचनाकार का नाम लिखना होता है। तो ऐसे लिखोगे प्रस्तुत, तो पद्य कवितावली से लिया गया, यानी पता चल जाए कि कहां से उठाया गया। कवितावली से हमारे पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के बनपथ से लिया गया है और इसके जो रचयिता है श्रवण भक्ति शाखा के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है। अब बात आती व्याख्या की, मैंने बताई थी। अब काव्यगत सौंदर्य की बात आती है, जो सुंदरता बढ़ा रहे हैं। तो इसमें वही है कि इसमें गांव की औरतों का सीता जी से परिहास का वर्णन किया गया है, यानी क्या पूछ रहे हैं। पहला पॉइंट लिखोगे, दूसरा का पॉइंट लिखोगे भैया भाषा क्या है। इनका भी भाषा तो वही है, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा, ठीक है। बात आती है रस की, यहाँ पे देखो हो गई बातें, आ गई प्रेम वाली बात इन दोनों लोगों की। संयोग श्रृंगार है, कौन सा, संयोग श्रृंगार। यानी यही चीज देखो, जो भगवान श्री कृष्ण की है उसमें अधिकतर श्रृंगार रस ही आता है यार। वो तो भगवान श्री कृष्ण थे, सब नहीं कहते हैं भाई तोरे लगे तो चच्चर पचपच कृष्ण कन्हैया बना लवा। तो जहां श्री कृष्ण भगवान की बात आए समझ लो श्रृंगार रस है, वहां पे श्रृंगार रस अभिसंचित है श्री कृष्ण भगवान। रस संयोग श्रृंगार और अलंकार तो यार पूछना ही नहीं, जो हमारी परंपराओं से चली आ रही हैं, जो हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ धरोहर के रूप में क्या रखा है। देख लो कहीं भी कहीं मिल ही जाएगा। देख लो भैया कहाँ मिल गया, बाहू विशाला बाबा 2 बार मिल गया लगातार, हो गया अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार गुण या माधुर्य गुण, रस हो गया, अलंकार हो गया, भाषा हो गई, एक पॉइंट और बता दिया, ये भी हो गए। छंद सवैया छंद है, ये सारे सारे जितनी बनपत्ति है सवैया छंद है। इतना चीजें लिख दो, काम बन गया 5 नंबर का, 5 में 6 नंबर का लिख दिए तो 6 में 6 पाओगे। धन्यवाद। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, भगवान राम की कृपा जिससे बनी रहे ऊपर, वरना भगवान राम की कृपा नहीं बनेगी तो एग्जामिनर की कहां से बनेगी। लाइक करो, धन्यवाद।